नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने पुणे में एक रैली कर यह बताया कि वो अयोध्या क्यों नहीं गए। उन्होंने ताल ठोक कर कहा था कि वो रामलला के दर्शन करेंगे अयोध्या में और फिर योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन राज ठाकरे ताल ठोक रहे थे महाराष्ट्र के पुणे में मराठीवाद का, हिंदुत्व का। लेकिन पहली बार राज ठाकरे के इस बोल में, मंच से संबोधन में इतना भय, इतना खौफ क्या दिखा? उनके पूरे स्टैंड में पूरा विचलन क्यों दिखा? राज ठाकरे ने बताया कि वो अयोध्या किस लिए नहीं गए। उनके पास ढेर सारे बहाने थे। पहला बहाना यह था कि उनके पांव में दर्द है, कमर का ऑपरेशन होना है, शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि उन्हें डर लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं को कहीं फंसाया नहीं जाए, क्योंकि जब उन्होंने लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया तो उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया। अब मनसे के कार्यकर्ता किन परेशानियों से डरने लगे? उद्धव ठाकरे के बयान में इतना विरोधाभास क्या है? या तो वो इसलिए नहीं गए कि उनके पांव में दर्द है और पांव पैदल उन्हें अयोध्या, मुंबई से अयोध्या जाना था, या फिर इसमें कि उन्हें, उनके कार्यकर्ताओं में अब वो ताकत नहीं रह गई। लेकिन वो इतने ही से नहीं रुके। राज ठाकरे की पहचान उत्तर भारतीयों के लिए नफरत पैदा करने की है। तो उन्होंने कहा कि मेरे अयोध्या जाने को लेकर के कई लोग बहुत खुश हैं, भाई पर भी कटाक्ष मार रहे थे। लेकिन राज ने यह कहा कि लोग मुझे धमकी देते हैं, उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दूंगा, मैं रामलला के दर्शन करने तो जाऊंगा, लेकिन तारीख नहीं बताया कि कब जाऊंगा। पुणे के संबोधन में साफ लगा कि वो ये पुणे में रैली इसीलिए की ताकि वो बता सकें कि वो क्यों अयोध्या नहीं गए, क्योंकि डरपोक को साबित होना नहीं चाहते, भले ही मंच पर वो सब कुछ दिख गया। उन्होंने मनसे के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी रक्षा के लिए मैं नहीं गया, क्योंकि आप पे कोई कार्रवाई ना हो जाए। धमकी वहां पर उन्हें बीजेपी के एक सांसद ने दी, ब्रजभूषण सिंह ने। कहा कि यदि अयोध्या आ गए, यदि यूपी में आ गए, तो शायद हम राज ठाकरे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि राज ने उत्तर भारतीयों के लिए जबरदस्त नफरत का माहौल बनाया। तो सवाल यह है कि राज ठाकरे डर किससे गए, एक सांसद से या फिर अपनी राजनीति से? उन्होंने क्यों कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाएगा? राज ठाकरे जो आमतौर पे जिस बड़बोलेपन के लिए, जिस तेवर के लिए जाने जाते हैं, महाराष्ट्र में वो तेवर राज ठाकरे से गायब था। राज ठाकरे ने की पीड़ा यह भी है कि हिंदुत्व का मुद्दा उन्होंने उठाया तो उनके हिंदुत्व के मुद्दे को उन्हें उठाने नहीं दिया गया। नवनीत राणा और उनके पति को हिंदुत्व का प्रतीक बना दिया गया, लेकिन राज ठाकरे को मराठीवाद से जोड़ दिया गया और ये कहा कि ये स्थिर नहीं रहता, इसका मुद्दा स्थिर नहीं रहता। दरअसल ये बात शरद पवार ने उनके लिए कही थी। राज ठाकरे ने लगातार ये कहा कि चूंकि उत्तर भारतीयों के लिए, यह नहीं कहा कि मेरा नफरत नहीं है, कोई सफाई इस रूप में नहीं दी। उन्होंने मराठीवाद फिर से चलाया इसी बहाने, और उन्हें लगा कि यदि दांव यही बैठ जाए तो हिंदुत्व का दांव फिर छोड़ दिया जाए और मराठावाद का दांव उठाया जाए। तो दरअसल कहा क्या उन्होंने कहा बिहार के लड़के महाराष्ट्र में आकर रेलवे में एग्जाम देते हैं और मराठा बच्चों को पता ही नहीं चलता। अब भैया जो पढ़ेगा लिखेगा उसे तो पता चलेगा। और आजकल अखबार में छपने से क्या हो जाता है, ये इंटरनेट का दौर है, गूगल पे सब उपलब्ध है, और जो सचमुच स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, उसे वो केरल में हो या कश्मीर में हो, कामाख्या में के पास हो या कक्ष के पास हो, उसे तो पता चलता है कि देश के किस राज्य में, किस विभाग में नौकरी निकली है जिसे एग्जाम देना है। ये तय सी बात है कि बिहार के बच्चों के पास विकल्प नहीं होता, सरकारी नौकरी तलाशने में घूमते रहते हैं, तो बेचारे महाराष्ट्र भी पहुंच जाते हैं और मद्रास भी पहुंच जाते हैं।
लेकिन राज ठाकरे ने बड़ी चालाकी से अयोध्या में जो उन्हें दुत्कारा गया है, उत्तर प्रदेश आने के लिए जो उन्हें दुत्कारा गया है, उसे मराठावाद और उत्तर भारत के बीच जोड़ दिया। यूपी बिहार के लड़के आकर के यहाँ महाराष्ट्र के लड़कों की नौकरी खा जाते हैं। और उन्होंने कहा कि यह मुद्दा मैंने उठाया और मैंने किसी को मारा पीटा नहीं। चूंकि आरोप लगता है कि मनसे के कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीयों की पिटाई की। रेलवे एग्जाम देने वाले छात्रों को याद होगा, दौड़ा दौड़ा करके मारा गया था। एकदम से अत्याचारी चरित्र मनसे का सामने आया था। इतना ही नहीं, कई बार जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो बिहार यूपी के, ज़्यादातर यूपी के टैक्सी ड्राइवर होते हैं बिहार मुंबई में, उन्हें प्रताड़ित किया गया कि मराठियों का हक छीन रहे हैं ये। आज राज उस पर सफाई देते हुए कहा कि मैं उन्हें संबोधित करने गया था रेलवे स्टेशन पे जाके कि तुम यहाँ क्यों आते हो तुम लोग। उसमें से किसी छात्र ने उग्रता दिखाई तो मुझे भी जवाब देना पड़ा। ये सफाई थी कि मैंने मारा नहीं, मुझे प्रवोक किया गया। उत्तर भारत के मामले में थोड़ी सी सफाई देने के साथ साथ मराठियों को जगाया कि मैं ही तुम्हारा शुभचिंतक हूं। और राज ठाकरे ने यह कहने की कोशिश की कि रेलवे में स्थानीय भाषा में एग्जाम हो, ये मैंने मुद्दा बनाया। और ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री रेल मंत्री बनी तो उन्होंने स्थानीय भाषा में रेलवे के एग्जाम की इजाजत दी। तो इसका क्रेडिट राज ठाकरे खुद लेते रहे और कहा कि मेरे लिए कहा जाता है कि मैं एक मुद्दे पर स्थिर नहीं रहता, मैं पलटते रहता हूं, एक मुद्दा छोड़ के दूसरे पे कूद जाता हूं। अब उनके लिए यह प्रमाण है कि कैसे देश भर में आज रेलवे के एग्जाम यदि होते हैं तो स्थानीय भाषा में होते हैं। इससे उन्होंने ममता बनर्जी को भी खुश करने की कोशिश की। और चूंकि उन्हें पता है कि ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे से आजकल नाराज चल रहे हैं, तो राज ठाकरे ने ममता को खुश करने का दांव चला। लेकिन कुल जमा यह दिखा कि राज ठाकरे को सबसे नाराजगी दिखी। राज ने कहा कि मैंने उत्तर भारतीयों, बिहार यूपी के लड़कों के खिलाफ बोला तो मेरे ऊपर कार्रवाई, धमकी दी जा रही है। लेकिन गुजरात के अल्पेश ठाकोर ने जब यूपी के लोगों के लिए इस तरह के बयान दिए, उसे कुछ नहीं। अब सोचिए कि राज ठाकरे अपनी तुलना अल्पेश ठाकोर जैसे एक साधारण नेता से कर रहे हैं जो नए नवेले नेता हो चुके हैं। दरअसल अल्पेश का नाम लिखा करके उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्रवाद किया कि गुजरात के लोगों की महत्ता उत्तर भारत के लोगों में है और हमारे नहीं। उन्होंने एक तरह से एक मराठावाद, एक फिर से कोशिश की कि देश प्रांतवाद का मुद्दा एक्टिव हो। राज ये जान चुके हैं कि इस देश में जातिवाद, प्रांतवाद का मुद्दा अब अतीत की बातें हो गई है। प्रांतवाद के मुद्दे से अब कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता, जातिवाद के मुद्दे से चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसीलिए राज ठाकरे ने मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ हमला नहीं किया, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि उनके बदले नवनीत राणा को जानबूझ करके नेता बनाया गया। और उन्हें आज उनकी पीड़ा इस बात को लेकर की थी कि लाउड स्पीकर का मुद्दा उन्होंने उठाया, लेकिन इसका क्रेडिट नवनीत राणा को मिल गया। और फिर नवनीत राणा पर लांछन उन्होंने लगाया और ये कहा कि इस नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ने की तो बात की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने मातोश्री के सामने पढ़ने की बात की तो उद्धव ठाकरे ने गिरफ्तार करवा लिया। क्या मातोश्री मस्जिद है? ये बात तो उन्होंने नवनीत के पक्ष में कहा। लेकिन एक तस्वीर की बात उन्होंने उठाई कि आपको याद होगा कि नवनीत राणा के पति और संजय राउत की एक तस्वीर वायरल हुई थी। वो कुछ लंच करते, नाश्ता करते नजर आए थे। उद्धव ठाकरे ने कहा ये कैसे हिंदुत्व की लड़ाई है कि दुश्मन के पास जाकर के नमक चाटते हैं, ये खान जाकर के डिनर करते हैं, लंच करते हैं। इस पूरे प्रकरण से लगा कि महाराष्ट्र में मराठावाद की राजनीति फुस होने के बाद हिंदुत्व का चोला ओढ़ने वाले राज ठाकरे ये चाहते थे कि उनके अतीत के पाप को भुला दिया जाए। उत्तर प्रदेश से जब ये आवाज उठी तो उन्हें लगा कि पुराने किए हुए कर्म इंसान को जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। तो शॉर्टकट से जो राज ठाकरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जगह शिवसेना का विकल्प बनना चाहते थे, उनका खेल खत्म हो गया। इस बात का राज ठाकरे को एहसास है। तब समझ में आएगा कि राज ठाकरे ने अयोध्या ना जाने के जो तर्क और कारण गिनाए, जो बहाने गिनाए, वो बहाने देश को समझ में आए कि राज ठाकरे, ये बड़बोला राज ठाकरे, इस राज ठाकरे के अंदर ये खौफ क्यों दिखा। उन्होंने ठोक करके क्यों नहीं कहा कि मैं अयोध्या जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि वो प्रांतवाद की राजनीति नहीं करते। दरअसल
ये भी सही वो भी सही की राजनीति में ऐसा लगने लगा है कि राज ठाकरे को अब ये समझ में आ गया कि उन्हें इस तरह की, इस बदले दौर की राजनीति में कुछ नहीं मिलने वाला है। इस बदले दौर की राजनीति में पार्ट टाइम राजनीति से कुछ नहीं होने वाला। जैसे राहुल गांधी हमेशा विदेश यात्रा में रहते हैं और पार्ट टाइम इंडिया आते हैं, लालू यादव के बेटे अक्सर लंदन में घूमते रहते हैं, मुलायम सिंह यादव के पुत्र ऑस्ट्रेलिया और लंदन चक्कर मारते रहते हैं और पार्ट टाइम राजनीति करने आते हैं। उद्धव ठाकरे को इस समझ के खिलाफ मुहिम चलाने वाले राज ठाकरे को समझना पड़ेगा कि इस बदले दौर में राजनीति का मिजाज बदल गया है। ये शॉर्टकट से सिर्फ लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके कोई बाला साहब ठाकरे नहीं बन सकता। उसके लिए 24 घंटा काम करना पड़ता है। राज ठाकरे को ये पूरी तरह से समझ आ गया होगा, इसीलिए पूले के हुंकार में, उनके उस हुंकार में खौफ ज्यादा नजर आ रहा था। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि वीडियो विश्लेषण आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द व्यूज मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा रेगुलर लाइव विश्लेषण देखने के लिए द मनीष ठाकुर शो को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।